विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के छात्र तनुज जी हमारे साथ जुड़े हैं। आइए उनका कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। नमस्कार, मुझे कार्यक्रम में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तनुज जी, आज आप युवाओं से जुड़े संबंधित कार्यक्रम युवा जगत में आज आए हैं और चैटबॉट से संबंधित अपने विचार आप सभी युवा साथियों के बीच रखेंगे। तो चैटबॉट क्या है उस पर तो हम सभी बात करेंगे ही, पर उससे पहले आप हमें यह बताएं कि आपका जो कंप्यूटर साइंस में पढ़ने का मन क्यों हुआ, आपने इस विषय को ही क्यों चुना और अपने बारे में कुछ बताएंगे। मैंने अपनी 12th तक की पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय NTPC में की है। वहाँ हमें ऑप्शन दिया गया था 11th में हिंदी या कंप्यूटर साइंस, इनमें ऑप्शंस थे हमारे पास। तो जैसे कि सभी क्लास के बाकी विद्यार्थी कंप्यूटर साइंस की तरफ जा रहे थे, तो उस टाइम तो मैं भी वहाँ पे चला गया। पर जैसे ही जो शुरू दिन क्लास हुआ, वो टीचर का प्रभाव था या कंप्यूटर्स का अट्रैक्शन था, इस वजह से शुरू दिन से प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है मुझे, ऐसा मुझे लगने लगा। और साथ ही साथ घर में भी काफी कंप्यूटर से रिलेटेड माहौल था ही, तो घर में नॉर्मली कंप्यूटर था, उसे यूज करते थे। पर जब मुझे पता लगा कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग जैसी कोई चीज होती है कि हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उन्हें बना भी सकते हैं और अपने एक तरह से क्रिएटिव फील्ड लगा, इस वजह से उसमें काफी इंटरेस्ट आया और 12th के बाद फिर उसी में करियर आगे बढ़ सकता है, ऐसा दिखाई दिया। आपने इस कारण कंप्यूटर साइंस को सिलेक्ट किया। तनुज जी, आपने बताया कि जब आप 11th-12th में थे तो सभी लोग कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट कर रहे थे, तो आपने भी सिलेक्ट कर लिया। लेकिन जब आप उसमें पढ़ने लगे तो आपको वो अच्छा लगा, आपके मन पसंद लाइक वो कार्य पढ़ाई लगा, उसमें आप अपना भविष्य बना सकते थे और उसमें जो तरह तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं उसको बना सकते हैं प्रोग्रामिंग की सहायता से। इसलिए आपने इस फील्ड में आने का निश्चय किया और इस फील्ड में आप आए भी। तो इसके अलावा आप अपने बारे में कुछ हमारे युवा साथियों को बताएं। मैं हालांकि प्रॉपर बिलासपुर में ही रहने वाला हूँ, यहाँ सीपत चौक में मेरा घर है। करने के लिए तो मुझे अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताना पसंद है और खाली टाइम में तो एक कंप्यूटर और मैं ही मिलते हैं, तो जनरली कुछ भी नेट में नया कुछ पढ़ते रहना या कुछ नया सीखने का, कुछ करने का ऐसा मन करते रहता है। तो कभी कुछ नई टेक्नोलॉजी के बारे में जान लिया, कभी कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर लिया, बस ये सब करना काफी पसंद है। चलिए, आपने तनुज जी अपने रुचि के बारे में बताया। अब आते हैं विषय की ओर। हमारे युवा साथी बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि चैटबॉट क्या है, तो हमारे युवा साथियों को आप बताएं कि चैटबॉट क्या है। अगर बात करें चैटबॉट, तो चैटबॉट आमतौर पर एक वेब एप्लीकेशन या एक एप्लीकेशन हम कह सकते हैं, वो मिलता है। चैटबॉट आमतौर पर लोगों की समस्या या उनसे बात करने के लिए बनाया गया है। चैटबॉट जब हम बात करें तो 2 तरीके के चैटबॉट हमें अभी तक मिले हुए हैं। जैसे जो पहले आते थे जिन्हें हम कहते थे FAQ बॉट, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बॉट, जिनमें हम पहले से उनको कुछ क्वेश्चन सेट और आंसर सेट दिए होते, उन हिसाब से जैसे जो हम पूछते थे उनका वो आंसर दे देते थे। पर जैसे जैसे AI आया, मशीन लर्निंग आई, जिनसे कंप्यूटर खुद जवाब देना, खुद प्रश्नों को समझना चालू किया, तब फिर हम धीरे से AI चैटबॉट्स की तरफ बढ़े। तो जैसे हम शुरुआती दौर पे गूगल असिस्टेंट देखे हुए हैं, सीरी देखे हुए हैं, तो उनमें हमने पाया कि बहुत सारे क्वेश्चन को समझ पाता था, कुछ को नहीं समझ पाता था। तो उसमें काफी एक वर्ड होता है न्यूरल लैंग्वेज, उसे गूगल ने इम्प्लीमेंट किया था। जिस वे में हम और आप बात कर पाते हैं, उस वे में भी गूगल असिस्टेंट समझ सकते हैं। तो जनरली हम जब सर्च इंजन यूज करते हैं तो हम कीवर्ड सर्च करते हैं, तो उसमें हमें रिजल्ट्स आता है। तो पर AI कुछ और था। जैसे आप मैं बात कर रहे हैं तो हमारी जो भाषा है वो कंप्यूटर की भाषा से काफी अलग होती है, तो दूरियां हटाने का काम गूगल ने किया। और बहुत सारे AI कंपनीज है, एक ओपन AI है, और AI कंपनीज ने अपने अपने API दिए, उन्हें इम्प्लीमेंट करके हम जो चैटबॉट्स बनाते हैं वो आज के दौर पे हमारे पास अवेलेबल है। तो उनमें जैसे गूगल असिस्टेंट है, सीरी है, अभी लेटेस्ट ChatGPT की हम बात करते हैं, तो हम देख पाते हैं कि हमें कोई भी आंसर चाहिए होता है तो सर्च इंजन से काफी जल्दी दे पाता है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका सवाल हमेशा और मेरा सवाल हमेशा सेम हो, लेकिन सर्च रिजल्ट तो हमारे पास वही है और आंसर भी हमें अलग अलग चाहिए होता है। तो AI का काम ही है कि वो सटीक प्रिसीजन पे उसे जैसे जिस वे में हम आंसर करते हैं उसे सही सही आंसर कर पाए। तो जैसे जैसे हम AI को यूज करते जाएंगे आगे, वो अपने प्रिसीजन पे आगे आगे बढ़ता जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अभी के जो जनरेशन के जो AIs हैं, ChatGPT, तो इनमें हमें एग्जैक्ट प्रिसीजन पे मिलता है। यहाँ तक कि अगर हमें प्रोग्राम लिखने भी अगर से पूछे तो लिख के दे सकते। तो इस वजह से उसे धीरे धीरे जैसे डेटा मिलते जाएगा वो आगे सटीक होते जाएंगे चैटबॉट के बारे में आपने जो बताया उससे मुझे और मेरे युवा साथियों को ये समझ में आया कि चैटबॉट AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जैसा है और इसमें चैटबॉट के माध्यम से हम अपनी समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ हम बातचीत भी कर सकते हैं। तो ये चैटबॉट है। तो तनुज जी, आगे आप चैटबॉट के बारे में बताएंगे कि इसका प्रयोग हम कैसे आज के समय में कर सकते हैं और किन किन क्षेत्रों में इसका प्रयोग आज हो रहा है। पहले बात करते हैं कि हम जिस वे में उसे यूज कर रहे हैं, तो आमतौर पर इसका यूज सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स पे हम देख सकते हैं। स्टूडेंट्स पे हो गया कि जैसे हमें कभी होमवर्क चाहिए रहता है या किसी बारे में जानना रहता है, तो हम डायरेक्टली सर्च इंजन ना यूज करके चैटबॉट आज के डेट में ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि उसका जो आंसर रहता है वो एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट रहता है कि एज अ क्वेश्चन के आंसर रहता है। इस वजह से हमें उसे पढ़ना समझना ईजी होता है। और आगे चल के बात करें तो चैटबॉट आगे चल के ऐसा हो सकता है हम उसे एल्गोरिदम्स के लिए और साथ ही साथ ऑटोमेशन के लिए बेसिकली चैटबॉट
चैटबॉट यूज हो सकते हैं। फॉर सपोज हमें कोई अपॉइंटमेंट लेनी होती है तो हम अपने एआई को एक बार बोल दें कि मुझे इस दिन की अपॉइंटमेंट चाहिए, और अपॉइंटमेंट तो हमें किसी व्यक्ति से ही चाहिए होती है, तो चैटबॉट आगे चल के इतना कैपेबल हो सकता है कि वो व्यक्ति से डायरेक्ट बात कर सकते। अभी वो चैट मॉडल पे जिस वे में हम व्हाट्सएप में एक दूसरे से बात करते हैं, उस वे में रिप्लाई आता है टेक्स्ट फॉर्मेट में। धीरे से जैसे कि हम बात कर रहे हैं जब न्यूरल लैंग्वेज की, तो उसमें जैसे गूगल असिस्टेंट में हम देख पाते हैं उनका रिस्पॉन्स भी साउंड पे, तो अगर साउंड रिस्पॉन्स हम उतना एक्यूरेट कर पाए तो हो सकता है कि आगे चल के जो अपॉइंटमेंट्स हो गए या जो डेली टास्क हैं या जैसे कस्टमर केयर जैसे हम जो यूज करते हैं उनकी जरूरत हमें कम हो जाए और एआई उसकी जगह हमें रिप्लेस कर सकता है। आपने अभी तक जो बताया चैटबॉट किस क्षेत्र में काम करता है, साथ ही साथ आपने चैटबॉट के संभावित भविष्य के भी बारे में हमारे युवाओं को अवगत कराया, चैटबॉट के संभावित भविष्य को लेकर। तो तनुज जी, चैटबॉट के और क्या प्रकार हैं आपने कुछ बताएं, और इसके बारे में क्या प्रकार और हो सकते हैं वो भी बताएंगे। अभी तक आमतौर पर बात करने के लिए हमारे पास दो ही साधन मिलते हैं। जैसे एक है चैट बेस्ड, जो टेक्स्ट से हम बात करते हैं, तो उनमें हमें जितने भी अभी के लेटेस्ट चैटबॉट्स हैं वो वही मिलते हैं। जैसे कि जिनमें हो गया चैट जीपीटी, अभी काफी फेमस है, बिंग एआई, गूगल बार्ड और साथ में गूगल असिस्टेंट। गूगल इसमें काफी पहले से पार्टिसिपेट कर रहा है, इस वजह से हमारे पास दो असिस्टेंट ऐसे भी हैं जो वॉइस कमांड्स पे काम करते हैं। जैसे एलेक्सा है, गूगल असिस्टेंट है, सीरी है, ये अभी कैपेबल हैं कि वो आपका वॉइस रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। आपने ये चैटबॉट के प्रकार बताएं। तनुज जी, इसके कई फायदे भी आपने बताए हमारे युवा साथियों को, और जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी देश दुनिया में आती है उसके फायदे होने के साथ साथ कुछ नुकसान भी होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है इस चैटबॉट के भी कुछ नुकसान देखने को मिल रहे होंगे अभी तक, और होते भी होंगे, उस बारे में थोड़ा हमारे युवा साथियों को बताएंगे। बिल्कुल, हर चीज का एक फायदा और एक नुकसान होता ही है। चैटबॉट की सबसे बड़ी खामी ये है कि वो लोगों की सोचने की क्षमता कम कर रहा है। पहले हम किसी भी एक बारे में खुद रिसर्च करना चाहते थे, खोजना चाहते थे, पर अब हमारे पास जैसे ही एआई की मदद से हम एक बार लिखते हैं, हमारे एग्जैक्ट आंसर हमारे पास आ जाता है। लोगों ने सोचना कम कर दिया है और रेडीमेड आंसर्स पे बिलीव करना ज्यादा। सुना साथियों आपने, इसका एक कहानी ये है चैटबॉट का कि इसने लोगों की क्षमता को चैटबॉट कम कर देते हैं। तो हमें चैटबॉट का अति प्रयोग नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए, क्योंकि मानव आज अच्छा सोचेगा और विस्तृत सोचेगा तब जाकर के हमारा देश भारत आगे बढ़ेगा। हमारे तनुज जी बता रहे थे इसके हानि के बारे में। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि इनके जो चैटबॉट की हानियां हैं उससे बचने के लिए हमारे युवा साथी क्या कर सकते हैं? इनसे कैसे बचना जरूरी नहीं। कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो वो कुछ ना कुछ सही करने के लिए ही आती है मानव जाति में, तो इसे कम प्रयोग करना ये तो गलत बात है, पर इसका सही उपयोग करना ज्यादा सही बात है। आपने बहुत अच्छा कहा तनुज जी। साथियों, सुना आपने, मुझे तनुज जी की बातें बहुत अच्छी लगी। कम प्रयोग करने से अच्छा है कि हम सही प्रयोग करें, और सही प्रयोग करेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे, हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। तनुज जी, आप हमारे युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? शुभम जी, मैं आपके माध्यम से अभी अपने सारे भाई बहनों और आकाशवाणी के सभी युवा साथियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम ज्यादा से ज्यादा नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करें, यूज करें, और साथ ही इन्हें एक मौका दें कि वो हमारे जीवन में आ सकें, और उन्हें एक प्रयास करें कि इन्हें अडेप्ट करने का। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती हैं, काफी अच्छी टेक्नोलॉजीज आती हैं, पर उन्हें यूजर्स धीरे से अडेप्ट नहीं कर पाते या कहीं न कहीं उन्हें छोड़ देते हैं। इस वजह से वो टेक्नोलॉजी दब जाती हैं, फिर बाद में फिर वही आती हैं। इस वजह से काफी डेवलपमेंट स्लो होता है। और साथ ही मैं चाहूंगा कि आप सभी इसे खुद जाने, लोगों को बताएं। तो सुना साथियों आपने, हमारे साथी तनुज जी ने बताया कि हमारे सभी भाई बहनों को, साथ ही आकाशवाणी के युवा साथियों को जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनको नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना चाहिए, और अपने आसपास के जो लोग हैं, चाहे उनके भाई बहन हो, चाहे उनके फ्रेंड्स हो, चाहे उनके मम्मी पापा हो, उनको भी नई टेक्नोलॉजी से अवगत कराएं, उनके बारे में बताएं, तब जाकर के हमारा देश आगे बढ़ सकता है। तो हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े थे तनुज जी। तनुज जी, आप आज इस कार्यक्रम में जुड़े, हमारे युवा साथियों को चैटबॉट के बारे में बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुभम जी, आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही सभी युवा साथियों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। ठीक है युवा साथियों, फिर आपसे और भी चर्चा होगी। तो साथियों, आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा? हो सकता है कि चैटबॉट आपके लिए नया हो, मेरे लिए भी कुछ नया नया सा है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि कोई भी चीज कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, बार बार प्रयास करने से उसमें हम पारंगत हो सकते हैं। एक कविता के माध्यम से मैं इस विषय का अंत करना चाहूंगा कि मेरा मन सर्वदा संभावना के गीत गाता है। मेरा मन सर्वदा संभावना के गीत गाता है, वक्त निराशा से कितना भरा हो बीत जाता है। यदि संकल्प साहस और हो विश्वास तन मन में, यदि संकल्प साहस और हो विश्वास तन मन में, अंधेरा हो कितना घना, उजाला जीत जाता है, उजाला जीत जाता है।